हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने आए हैं एशियन पेंट्स के रिजल्ट के ऊपर। आप जानते हैं एशियन पेंट ने रिसेंटली अपने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और जहां देखो बड़े बड़े चैनलों पर केवल एक ही चीज आ रही है कि एशियन पेंट्स के प्रॉफिट में 45% का डिप आ गया। मतलब ये शेयर होल्डर के ना कॉन्फिडेंस को तबाह करने में कई चैनल तो कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं, जरा हम इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या रिजल्ट सही में इतना बुरा है कि 45% प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। और फिर मैं आपसे जब भी किसी शेयर के रिजल्ट के बारे में चर्चा करता हूं तो साथ में मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भी चर्चा करता हूं कि मैनेजमेंट उस कंपनी के बारे में अब क्या आगे का प्लान क्या रखते हैं। तो सिमिलरली जब मैंने कंपनी के एमडी मिस्टर अमित सिंह की कमेंट्री सुनी और उनके फ्यूचर प्लान के बारे में सुना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा ही ज़्यादा उत्साहित हो गया उनकी बातों को सुनकर। और मैं उनके व्यूज़ को आपके सामने रखूंगा, फिर उस पर अपना एनालिसिस भी बताऊंगा कि कंपनी की दिक्कत क्या मुझे क्या लग रही है। चलिए अगेन, कुछ भी समझने से पहले यह एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इसके बेसिस पे मत लीजिएगा। इसमें केवल एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट को कैसे पढ़ा जाता है। चलिए जी, देखना शुरू करते हैं। तो ये थे एशियन पेंट के रिजल्ट इस क्वार्टर के। अच्छा देखो, पेंट इंडस्ट्री है तो हमें क्या देखना चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर या ईयर ऑन ईयर। पेंट इंडस्ट्री दिसंबर सीजन में ज्यादा पेंट करवाते हैं लोग, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अगला सीजन आता है, बरसातों में कम पेंट करवाते हैं लोग क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है। फिर गर्मियों में भी पेंट के चांस फिर भी ज्यादा होते हैं क्योंकि अप्रैल मई जून में पेंट के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को नए नए बोनस मिलते हैं तो चलो ज्यादा पेंट करवा लेते हैं। एनालिसिस क्या बना, एनालाइज ये करोगे कि जब भी पेंट इंडस्ट्री कंपनी आएगी तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे रादर देन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है ना। तो मार्च 2025 को कंपेयर किससे करोगे, मार्च 2024 से। तो मार्च 2024 की पिक्चर अगर 8731 करोड़ थी तो ये 8359 करोड़ हो चुकी है। तो ये तो फैक्ट है कि सेल्स में डिप हुआ है। अच्छा, सेल्स में डिप होने के कई रीजन मैं देख रहा था कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आए, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे नजर आ रहा था वो था कंपनी के किचन अप्लायंसेस की सेल्स में कमी। किचन अप्लायंसेस की सेल्स में कमी मतलब जो कंपनी जो मॉड्यूलर किचन्स वगैरह बनाती है ना, तो उसकी सेल्स में कुछ कमी आई है। ओके, यानी कि कंपनी को रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं वहां से प्रोजेक्ट कम मिले हैं, या फिर कंपनी के मतलब किचन अप्लायंसेस के ऑर्डर कंपनी के पास कम हुए हैं। तो एशियन पेंट ने ये एक्सपेंशन फेज के अंदर ये काम शुरू किए हैं। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखें तो फिर मार्च में 1691, फिर 1436, तो वो ऑब्वियसली डिप आना था। मतलब 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो कि 17% रह गया है। ठीक है, डिप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अदर इनकम पे आइएगा आप। अदर इनकम देखो जी, ये अदर इनकम है। अगर आप देखोगे अदर इनकम मार्च 2024 में कितनी थी, जीरो। अदर इनकम जीरो। और यहां पे कितनी हो गई, -183। एक्चुअल में क्या हुआ है कि कंपनी को लॉस हुआ है अपनी एक सब्सिडरी बेचने पर, और फॉरेन में एक सब्सिडरी थी उसे बेचने पे लॉस हुआ है, जो कंपनी ने यहाँ पर अदर इनकम के अंदर लॉस बुक किया है। ठीक है ना। इस अदर इनकम का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है जिसके कारण नेट प्रॉफिट की पिक्चर काफी हिली हुई है कंपनी की। तभी कह रहे हैं लोग 45% डिप आ गया, 45% डिप आ गया। बट उसके पीछे का रीजन भी समझना चाहिए। 45% डिप मतलब ऐसे मत बोलो, रीजन समझो कि 45% डिप का रीजन क्या है। तो मेजरली देखो अदर इनकम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वहां पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ी है, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ी है मतलब कंपनी ने एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे, तो बहुत अच्छी है, अच्छी तरीके से ही लेना चाहिए इसे तो। अच्छा, उसके बाद टैक्स का रेट भी इस बार 26% तक जहां चल रहा था अचानक से 31% हुआ है, तो इसका भी एक इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे आया है। तो ले देकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भैया हालात बहुत अच्छे हैं, नहीं। कंपनी के सेल्स में डिप आई है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी 19% से 17% पे आया है। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि हालात बहुत खराब है, क्योंकि जिन कारणों से डिप आया है वो मेरे लिए कोई मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न नहीं है कि मैं इनसे कहूं कि ओहो ये दुनिया ये महफिल अब मेरे काम की नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आया। परंतु अब मैं जब मिस्टर अमित सिंह की जब कमेंट्री सुनता हूं तो अब मैं उनकी कमेंट्री के जो रूपरेखा है, जो समरी है आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारी ना रूरल सेक्टर में तो डिमांड बढ़ रही है, रूरल इंडिया एशियन पेंट अपना रहा है, बट अर्बन सेक्टर में हमारी डिमांड कम हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कम हो रही है। अब वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी स्लो चल रही है। मैं इस फैक्टर से कहीं ना उनके एग्री नहीं करता कि इकोनॉमी स्लो चल रही है इसलिए डिमांड कम हो रही है। इकोनॉमी ऐसे स्लो नहीं चल रही। मैं पैन इंडिया देखो तो रियल एस्टेट की कंपनियां लगातार अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार इंडिया
इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 6.5 to 6.6%। वो कहीं ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमें कंपटीशन से ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। उनके पूरे इंटरव्यू के अंदर मुझे ये नज़र आया। जबकि मैं अगर देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इनके टर्नओवर पर, चाहे टॉप लाइन मतलब टर्नओवर या बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो है लोकल प्लेयर्स का और छोटे छोटे प्लेयर लाइक इंडिगो पेंट्स वगैरह का। इसका इफेक्ट आया है वो एशियन पेंट्स जो कि 60% से ऊपर की मार्केट कैप रखता था, उन्हें छोटे प्लेयर्स ने उसकी मार्केट को नीचे लेवल से हटाना शुरू कर दिया है, हिलाना शुरू कर दिया है। रूरल इंडिया में ये अपनी पैठ बना रहे हैं, अपना ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने को, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रूरल इंडिया में इनको पैठ बनानी चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे मार्जिन पे प्रोडक्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेचा है। बट अर्बन इंडिया में इनको अगर सफर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है टफ कंपटीशन फ्रॉम द लोकल प्लेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्हें सफर करना पड़ रहा है तो अगेन टफ कंपटीशन। मैं इनकी बात ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगेन या तो ऐसा हो कि सारी पेंट कंपनियों में डिक्लाइन आया हो, छोटी छोटी कंपनियों में तो ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि एशियन पेंट की मार्केट कम होने का मेजर रीजन क्या है? कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। तो इन्हें कंपटीशन को हराने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को गिराना पड़ेगा, नई नई फैसिलिटीज कंज्यूमर को देनी पड़ेगी, तभी ये छोटी कंपनियों का या लोकल लेवल के प्लेयर्स का मुकाबला कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरीके की डिप तो कंटिन्यू रहने वाली है। ये आगे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखे मुझे कोई अमित सिंह जी, और आगे भी इन्होंने यही कहा है कि जब तक अर्बन सेक्टर सुधरेगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं, और कितना सुधारोगे यार? 6.6 की ग्रोथ रेट से कंपनी चल रही है, कंट्री चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, ठीक ठाक चल रहे हैं सब कुछ। कहीं ना कहीं दिक्कत आपके कंपटीशन को लेकर है सर, एक्सेप्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो फिर भी अगेन बहुत समझदार व्यक्ति हैं, शायद वो समझ रहे होंगे इन बातों को। तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है जितना दिखाया जा रहा है कि 45% डिप, बट हाँ कंपनी के कंसर्न है, कंपनी का कंसर्न है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी 60% से ऊपर मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी अगर अप्रोक्सीमेट 50% के मार्केट शेयर पर आ रही है तो लेवल ऑफ कंसर्न तो है। और यही कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, जो कि एक लेवल पे 3200 का हुआ करता था आज से 6 महीने पहले, और 21 और 2200-2300 को तो 5 साल पहले हुआ करता था, जिस लेवल पे आजकल वो घूम रहा है। अगेन मैं कहूंगा ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहां हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री को और कंपनी के फाइनेंशियल्स को तोड़ के उसका एनालाइज किया है। ठीक है जी, आप जब भी शेयर परचेज या सेल करने का डिसीजन लें तो प्लीज अपने किसी एनालिस्ट से या फिर किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेके ही करना, बिना सजेशन के मत करना। और अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं, सीखना अगेन नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट में बेहतरीन शेयर्स की खोज करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उनको देखने चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, तो फिर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे, अगेन जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।